हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। ये लर्न हो गया होगा नहीं आप लोगों को, मैं जो रोज़ बोलती हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है, अच्छा लगता है ना, कोई तो है हमारी केयर करने वाला, ऐसा लगता है। सो प्लीज़ हैप्पी रहा करो, पॉजिटिव रहो, होप्स नहीं हारो, अच्छे लोगों की संगत में रहो जो लोग आपको हैप्पी रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। नेगेटिविटी को हटा दो अपने लाइफ से। ओके, सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये नेक्स्ट कुछ घंटों के लिए, अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे, इसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत हम लोग मेरे साइकिक टैरो ओरेकल से कर रहे हैं। लेट्स सी। एक काम करते हैं, पहले उनके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 2 कार्ड्स निकालती हूँ मैं, करंट फीलिंग्स देखते हैं, फिर 3 कार्ड्स निकालते हैं और नेक्स्ट कुछ घंटों में उनके फीलिंग्स देखेंगे। इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। सो ये 2 कार्ड्स आए हैं एंड बॉटम में है हार्ट चक्रा। सो आई थिंक देयर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग अप धीरे धीरे। मे बी वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं। मे बी एंजल्स, यूनिवर्स चाहते हैं कि उनका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो और वो 100% दे पाए रिलेशनशिप में। नेक्स्ट इज़ फीलिंग अलोन, नंबर 5, एंड यहाँ पे है रीच आउट, नंबर 3। ओके, सो इस वक्त तो मुझे लगता है ये पर्सन बड़े ही सैड है, बड़े ही अलोन फील कर रहे हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि आप रीच आउट करो, या तो वो खुद रीच आउट करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप अपने तरफ से रीच आउट करो। ओके, कोई एक हो सकता है। सो बेसिकली दे वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि उन्हें अकेला महसूस हो रहा है आपके बिना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही सैड मूड में है। सी, बहुत ही सैड है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं एंड बात करना चाहते हैं। चाहे फिर मे बी कोई आपका वेट कर रहा हो आपके मैसेज का, या तो कोई तो आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। तो ये मुझे इस वक्त की सिचुएशन दिख रही है। अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, बहुत स्ट्रांगली हाइड कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स देख लेते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या होगी। ओके, रेस्ट एंड रिकंसिडर, नंबर 9। ओके, तो मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ओवरऑल एनर्जी इनकी होगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं, तो मे बी रेस्ट ले, मे बी इमोशनली ये थोड़ा सा ब्रेक ले आपसे, या अलग अलग रहे, दूर दूर रहे, अपने आप को आइसोलेट करे आपसे। ओके, बहुत एंग्जाइटी में और बहुत स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं मुझे अगले कुछ घंटों में। कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर 3 नर्चर, नंबर 16 रीबिल्ड, तो ये होता है 1 + 6 7, और यहाँ पे सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, नंबर 8। सो अगले कुछ घंटों में क्योंकि ये पर्सन अपने आप को हील कर चुके होंगे, अपना टाइम ले चुके होंगे, आपसे दूर रहकर सोच चुके होंगे, तो ये अच्छा सोचने लगेंगे। ओके, इनको इस रिश्ते में एक आशा की किरण दिखाई देगी कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, यहाँ पे है चांस सब कुछ ठीक होने का। मे बी वो आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, या फिर हाल ही में उन्होंने आपको बार बार मैसेज करना शुरू कर दिया एंड वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो किसी किसी के लिए। ओके, क्योंकि इस वक्त भले ही वो अकेले महसूस कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, बट अगले कुछ घंटों में इनमें काफ़ी चेंजेस आए हुए दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस। ये इस रिश्ते के को सक्सेसफुल करने के माइंडसेट में आ जाएंगे कि नहीं, मुझे इस रिश्ते पे काम करना ही है, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सो इनका माइंडसेट काफ़ी अफेक्ट करेगा रिलेशनशिप को। ये रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, उसको फिर से मजबूत करना चाहेंगे, आपका ट्रस्ट जीतना चाहेंगे या अपना ट्रस्ट बनाना चाहेंगे। जिसने भी जिसका ट्रस्ट तोड़ा है, बेसिकली वो चाहेंगे कि वो ट्रस्ट वापस आ जाए
जैसे मैंने कहा हार्ट चक्रा पे काम करेंगे। सी हार्ट चक्रा उनका ओपन अप हो जाएगा एंड अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे आपके सामने, जो मे बी अभी तक उन्होंने नहीं किया था। अभी तक ये पर्सन बहुत ऊपरी सरफेस लेवल दिखावा किया करते थे कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा दबंग हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट आप देखोगे कि आने वाले कुछ घंटों में ये ओपन अप हो रहे हैं, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस रिश्ते को प्यार और अफेक्शन टाइम दे रहे हैं, जो अभी तक मे बी वो नहीं दे पा रहे थे। प्यार से हैंडल करेंगे बेसिकली, ये देख रही हूँ मैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और हमारे चक्रा विजडम ओरेकल से भी देख लेते हैं। लेट्स सी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। 1 कार्ड इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके 2 कार्ड्स ले लेते हैं। 2 कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके बॉटम में परफेक्शन है। ओके और यहाँ पे है वर्कोहॉलिक और इम्पल्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस वक्त ये मे बी अपना ध्यान काम पे बटा रहे हैं, मे बी काम पे फोकस कर रहे हैं। जो भी ये काम करते हैं, स्टडी करते हैं या बिजनेस करते हैं, मे बी उसमें डाइवर्ट कर रहे हैं अपना मन और अपने आप से ही आइसोलेट हो रहे हैं, अपने आप से दूर हो रहे हैं। और क्योंकि इनको लगता है कि ऐसा करने से वो अपने मन को डाइवर्ट कर पाएंगे। ओके ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। काफ़ी लोग आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अपने आप को काफ़ी वर्कोहॉलिक, लाइक ये पर्सन काफ़ी वर्कोहॉलिक है, मे बी बस काम 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 करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है और इस वक्त भी ये अपने आप को काम में इन्होंने झोंक दिया है बिल्कुल। को लग रहा है कि ऐसे करने से मैं हैप्पी रहूँगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है बेसिकली, क्योंकि जैसे हमने लास्ट कार्ड्स में देखा कि ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इस रिश्ते को समझने के लिए ना एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हैं रिलेशनशिप को। ओके अपने आप से निकल के, अपने आप से अलग होके ये रिश्ते को देख रहे हैं, बिकमिंग अ थर्ड पर्सन सॉरी, एक थर्ड पर्सन की नज़र से, निगाह से ये इस रिश्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड क्योंकि बॉटम में परफेक्शन है, हो सकता है कि इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ डिसबैलेंस्ड है, कुछ तो यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है। या तो उनको लगता है कि आप बहुत जितना प्यार वो करते हो उतना आप नहीं करते हो, या आप उतने एफर्ट्स नहीं डालते हो, ऐसा उन्हें लग रहा है इस वक्त। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में इनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या होंगे। 3 कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स क्या होंगी इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। प्रेयर, रिन्यूअल और एक कार्ड चाहिए मुझे इनकी फीलिंग्स के लिए। ओके क्रिएशन एंड बॉटम में कंप्लीशन है। देखिए कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में कोई एक ऐसा साइकिल जो आपके रिश्ते को मजबूत नहीं कर रहा था, वीक कर रहा था, पीछे खींच रहा था 2 कदम, वो उस साइकिल को फाइनली एंड कर देंगे। हो सकता है कोई सिचुएशन था उनके लाइफ में, या कोई रिश्ता था, कोई ऐसी सिचुएशन जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आप दोनों के प्यार को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो उसको फाइनली टाटा बाय बाय कहेंगे, उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। उनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, कोई ऐसे थॉट्स थे जो रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो उसको फाइनली ख़त्म कर देंगे। एंड सम टॉक्सिक साइकिल इज़ अबाउट टू एंड, सम पेनफुल साइकिल इज़ अबाउट टू एंड, क्योंकि आगे देख रहे हो अगले कुछ घंटों में एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है। ये इस रिश्ते पे फिर से काम करना शुरू करेंगे या करना चाहेंगे। दे विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग, इस रिश्ते से एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहेंगे अगले कुछ घंटों में। एक रिन्यूड एनर्जी में दिख रहा है मुझे। मे बी ये क्योंकि हील करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो ये अच्छा महसूस करेंगे और इस रिश्ते पे एक नए नज़रिए से काम करेंगे। एंड मुझे लगता है कि प्रे भी करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। या तो आप प्रे कर रहे हो तो उन आपके प्रेयर्स को आंसर किया जाएगा अगले कुछ घंटों में। फाइनली योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड और आप कुछ बेटर कर पाओगे। ओके या देख पाओगे सॉरी इस रिलेशनशिप में। सो वाओ बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और मेजर अरकाना से देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में मेजरली क्या होने वाला है, मेजर एनर्जी क्या होगी। तो ये हमारे मेजर अरकाना है, चलिए देखते हैं।
अगले कुछ घंटों में मेजर एनर्जी क्या होगी, अगले कुछ घंटों में मेजरली क्या एनर्जी फील कर सकते हो आप इस रिलेशनशिप में। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द मून एंड द डेविल। ओके, तो पाइसीज और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे एक साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पैशन खो दिया था इस पर्सन ने, जिस पैशन के साथ ये पहले में भी पेश आते थे और अपनी फीलिंग्स आपको दिखाते वक्त जिस पैशन से ये आपसे बिहेव करते थे या जो इनका बिहेवियर हुआ करता था वो लौटेगा। इनका पैशन इग्नाइट होने वाला है। हो सकता है ये थोड़ा गुस्सा भी करे आप पे, ऐसा भी हो सकता है, अपनी कोई भड़ास निकाले आपके ऊपर और अपने सारे इमोशंस को भी आपके सामने रख सकता है। बट इनका उन इमोशंस को आपके सामने रखने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। किसी किसी के लिए अभी मुझे पता नहीं ये मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कोई कोई यहाँ पे इंटीमेसी के थ्रू, लाइक मे बी यू नो, एक दूसरे को मिल के एंड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, उस तरह से गुस्सा निकाले आपके ऊपर, लाइक पैशनेट आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन सकता है अगले कुछ घंटों में। और कुछ बहुत ही दिल की करीबी बातें हो सकती है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि ये गुस्सा उतारेंगे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा और अपने फीलिंग्स को टेबल पे रख देंगे और आप उनको देख पाओगे। एंड जो बॉटम डेक में इस वक्त है जस्टिस, लिब्रा, तो ये आपके लिए एक जस्टिस देने वाला पीरियड है अगले कुछ घंटे। और जो कुछ आपने खो दिया है, जो आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो सारी सिचुएशन ठीक होने वाली है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे मेजर अरकाना से। सॉरी, मेजर अरकाना बोल रही हूँ, मेजर अरकाना से तो हमने ऑलरेडी देख लिया, इसको ज़रा साइड में कर देते हैं एंड देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं। मैं जो डेक यूज़ कर रही हूँ वो ये है। चलिए देखते हैं करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। ओके, तो 3 कार्ड्स निकालेंगे। ये है 1 कार्ड, ये है 2 कार्ड और ये है 3 कार्ड। ओके, ऑन बॉटम में इस वक्त है प्रिंसेस ऑफ कप्स। सो इस वक्त काफ़ी इमोशनल हुए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख्यालों में खोए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ना जो इनके अंदर चल रही है कंटिन्यूसली, तो ये उसके वजह से और ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त ये पर्सन। एंड कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर और अपने फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर इन ट्यून विद देयर इमोशंस। फॉर आगे बढ़ते हैं और प्रिंस ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द लॉर्ड यानी एम्प्रेस, एरीज, सॉरी एम्परर, एरीज, और है 8 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन इस वक्त बस आपको देख रहे हैं, दे आर जस्ट लुकिंग एट यू, गुस्से में देख रहे हैं आपके पास। मे बी इनको कुछ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हो सकता है कि इनको लग रहा है आप किसी और से बात कर रहे हो या किसी और के साथ हो या आप आगे बढ़ रहे हो, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये ना बहुत बेचैन हो रहे हैं इस वक्त। बट ये अपना कंट्रोल नहीं खो रहे हैं, ये देख रही हूँ मैं, बस आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, आपकी हर चाल, आपकी हर बात को नोटिस कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इस वक्त ऐसा दिखा रहे हैं आपको जैसे मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मुझे इस वक्त रहना ही नहीं भाई तेरे साथ, मैं दूर ही अच्छा हूँ, मैं तो दूर ही ठीक हूँ, ऐसा ये दिखा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त। एज इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, तो मुझसे दूर ही रहे, मुझे नहीं तुझसे बात करनी है, यू नो, ऐसा गुस्से वाला माहौल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन का। जो दिखा रहे ना, लेकिन ये पर्सन ऐसा है नहीं, ये बहुत इमोशनल हुए बैठे हैं, दिखा नहीं रहे बेसिकली आपको। दे वांट टू एक्सप्रेस, वो अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वांट टू शो देयर फीलिंग्स टू यू कि एग्जैक्टली मैं क्या फील करता हूँ। भले ही वो आपको कुछ भी दिखा रहे हो इस वक्त, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है इनके अंदर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इनके अंदर आपको लेकर, एंड वो उसको बस हाइड करने में लगे हुए हैं। ओके, बट वो ज़्यादा टाइम तक अपने आप को ऐसा होल्ड इन नहीं कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएंगे बेसिकली अपने फीलिंग्स को। तो ये करंट फीलिंग्स है। आगे बढ़ते हैं और देखते, इसको रख देते हैं यहाँ पे एंड आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ घंटों में इनके फीलिंग्स क्या होंगे, क्या फील करेंगे, क्या कैसे एक्सप्रेस होंगे, वो देख लेते हैं। ओके, चलिए शफल कर लेते हैं अच्छे से।
ओके अगले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या महसूस करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। 5 कार्ड्स निकाल रहे हैं हम लोग और बॉटम में इस वक्त प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए अगले कुछ घंटों में जैसे मैंने आपको बोला ये अपना गुस्सा निकाल सकते हैं आप पे, क्योंकि फिर से यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है जो मुझे ओवरऑल एनर्जी होती है, क्योंकि ये मुझे लगता है ये कुछ गुस्सा उतारेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं अपना कोई डाउट क्लियर करने के लिए, या अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से ड्रामा क्रिएट हो सकता है बेसिकली, और हो सकता है लास्ट टाइम जो बात पूरी नहीं हो पाई आप दोनों में वो उसको पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे आप दोनों के बीच में झगड़ा होने के बाद एक ब्यूटीफुल रीयूनियन होगा। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा सी अगेन गुस्से वाली एनर्जी, द फूल, एरीज। ओके और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड लास्ट में है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो बहुत सारा गुस्सा और उसके बाद बहुत सारा प्यार, ये एक देखने वाले हो आप इनका रिएक्शन अगले कुछ घंटों में, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप ये रियलाइज़ करोगे धीरे धीरे कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोलमेट जर्नी पे हो अपने पर्सन के साथ, और वैसा प्यार आप ज़रूर महसूस करोगे। ये पर्सन आपसे उतना प्यार आपको फील करवाएंगे, आपको ये फील करवाएंगे कि भाई मैं कितना प्यार करता हूँ। अपने फीलिंग्स को ये आपके सामने रखने वाले हैं, शो करने वाले हैं आपको, बट उसके पहले थोड़ा गुस्सा करेंगे। मे बी आपके ऊपर कुछ एक्यूजेशंस लगाए, या कुछ ऐसा जो आपके अपने अपने सिचुएशन से डिपेंड करता है अभी, क्योंकि काफ़ी लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होने वाली है यहाँ पे। इनका बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आने वाले हैं आपके पास। हो सकता है इनको लगे कि यार ये मैं अगर बात नहीं करता हूँ तो ये भी नहीं करती है, इसको तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, क्या इसके लाइफ में कोई और आ गया है। तो ऐसा भी हो सकता है, या आपके ऊपर कुछ गलत सलत आरोप लगा सकते हैं। एंड ये आपको ऐसा भी दिखाएंगे कि ठीक है तुझे बात करनी तो कर, या तुझे बात करना है तो कर, वरना मत कर, मैं बस ऐवे ही आया हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है तुझसे पैचअप करने का, ऐसा भी दिखा सकती है। केयरलेस सा इनका एटीट्यूड भी आपको दिख सकता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये ना बहुत कहते हैं ना चालाकी से चलेंगे चाल अपनी अगले कुछ घंटों में, क्योंकि ऐसा भी नहीं दिखाना चाहते कि भाई मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे, जो कि वो कर रहे हैं, जो कि वो करेंगे अगले कुछ घंटों में, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको। बट दिखाते वक्त ये थोड़ा सा चालाकी वाला इनका एक मोड रहेगा, जहाँ पे ये ज़्यादा शो नहीं करेंगे अपने फीलिंग्स को। बट फिर से देख रहे हो आप, फिर से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लाएंगे ही, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोलने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली ओपन अप करेंगे। मुझे लगता है कि आप इनके कुछ ऐसे इमोशंस को सुनोगे, देखोगे, जो शायद इन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया आपके सामने। तो एकदम स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ लव होने वाला है, बेहद बेइंतहा जो ये प्यार करते हैं आपसे बट दिखाते नहीं है उस चीज़ को, वैसा एक्सप्रेशन होगा। चलिए हमारे कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं उनसे भी देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है अगले कुछ घंटों में। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके सो द कार्ड इज दिस, और बॉटम में इमेजिन है जो कि है नंबर 22 + 02। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने जो विश किए हैं, जो सोचा है, जो आप विशेस मांग रहे हो काफ़ी टाइम से, वो पूरे होने वाले हैं। नंबर 5 है यहाँ पे ऑफेंड। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके सिवा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगेंगे अगले कुछ घंटों में, जिसके वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां ये मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं रह पाएंगे और ज़्यादा। ये टॉर्चर लगने लगेगा उनको कि यार इतना दूर रहना इतने समय तक नहीं हो पाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे ओरेकल से भी आपके लिए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या होगी अगले कुछ घंटों में। एनर्जी ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी अगले लिए, उनकी एनर्जी देख लेते हैं। डिसीट नंबर 25, 5 + 2 7। तो ये अब आपको मुझे लगता है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो ये फील करते हैं ना ये जल्दी से वो दिखाते नहीं हैं। ओके और यहाँ पे है नंबर 4 हैप्पी फैमिली। तो स्टेबिलिटी मैं ये नहीं कहूँगी कि अगले कुछ घंटों में आएंगे और आपको कमिटमेंट ही दे देंगे,
बट ये कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे, शुरुआत में कुछ और होगा और बाद में जाके इनके सारे पत्ते खुलने लगेंगे एंड ये और आप एक हैप्पी जर्नी की शुरुआत करोगे। मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे एक हैप्पी बिगनिंग्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ। मूनोलॉजी ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस, अगले कुछ घंटों में क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई अभी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। एंड बॉटम डेक में सरेंडर टू द डिवाइन, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एडवाइस है कि आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है इस सिचुएशन को। डिवाइन एनर्जीज़ आपको सही सिचुएशन में पहुंचा देगी और आप इस रिलेशनशिप में सही जगह पे पहुंच जाओगे। ओके, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप सवाल भी पूछ सकते हो। कभी कभार एंजल गाइडेंस में येस नो में भी जवाब आ जाते हैं या फिर नॉर्मल एडवाइस भी आ जाती है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट, चलिए येस और नो या फिर कोई एडवाइस। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। ये आपके जो भी सवाल है या जो भी डाउट्स हैं मन में उसके लिए जो सवाल है। एंड यहाँ पे अनलाइकली आया, पहले देख लेते कार्ड क्या आया है। ट्रस्ट। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो वैसा नहीं होगा। और ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पे, एंजल्स पे। जो हो रहा है वो आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है और आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये आपको ट्रस्ट, डिवाइन एनर्जीज़ पे आपको ट्रस्ट रखना है कि जो वो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, सो यही कुछ कार्ड्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं और यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं पहले आपके लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। देखिए इसमें जनरल मैसेजेस भी आते हैं, सो अपना माइंडसेट ब्रॉड रखिए। ओके, चलिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़, तो आपके जो एनिमीज़ हैं उनसे एंजल्स आपको अगले कुछ घंटों में प्रोटेक्ट करेंगे। रीयूनियन, काफ़ी लोग रीयूनाइट करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ, जैसे मैंने बोला। यहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस मिलेगी आपको जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। नेक्स्ट है सीक्रेट्स बीइंग रिवील्ड, तो हो सकता है कि वो अपने दिल की बात आपके सामने रख दे और सीक्रेट्स उनके रिवील कर दे। मूवमेंट इन अ स्टक सिचुएशन, तो काफ़ी समय से जो रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप अटकी पड़ी है वो आगे बढ़ने लगेगी। एंड वेट फॉर देम, तो यूनिवर्स चाहता है कि आप उनका वेट करो, आप उनके लिए रुको, गिव अप ना करो। सो आगे बढ़ते हैं और कुछ लव मैसेजेस प्लस रैंडमली कुछ जनरल मैसेजेस भी होते हैं इसमें आपके लिए। यूनिवर्स अगर कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ आपको रेमेडीज़ देना चाहते हैं जिससे आपकी करंट सिचुएशन से आप बाहर निकलो, वो भी इसमें होता है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस। पहला है टेक केयर ऑफ़ मेंटल हेल्थ, तो मे बी आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त इतनी ठीक नहीं है। स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, सो नहीं रहे हो, मेडिटेट नहीं कर रहे हो, शांत नहीं है आपका माइंड, उसको शांत करिए, उसका ख्याल रखिए। ओके, नेक्स्ट है गुड फ्रेंड्स, तो आपके आसपास गुड फ्रेंड्स है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छे दोस्तों को या आपको गुड फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। मेरा हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है, सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उनका हर रास्ता बस आप तक जाता है। नेक्स्ट है प्लीज़ शक मत किया करो, तो मे बी उनको लगता है कि आप बहुत शकी हो, बहुत ज़्यादा शक करते हो। नेक्स्ट है यू आर ट्विन फ्लेम्स, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट्स भी है, हमने रीडिंग के दौरान भी देखा था। नेक्स्ट हर हाल में तुम्हें पाना है, सो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आप पे गिव अप करेंगे किसी भी हालत में। हमारे ड्रीम्स मैं ज़रूर पूरे करूँगा, तो हो सकता है आप दोनों के कोई ड्रीम्स हो जो आप पूरे करना चाह रहे हो। रीयूनियन विल हैपन, सी 2 बार आया है तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी लोग, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी रीडिंग देख रहा है रीयूनियन को क्लेम करे अगले कुछ घंटों में एंड कमेंट्स में आके बताए। शो ग्रैटिट्यूड, तो जो चीज़ों को लेकर आपने अभी तक अपना ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया है, प्लीज़ उन चीज़ों को लेकर ग्रैटिट्यूड शो करिए। ओके, ज़रूरी है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और लाइक चिपका के जाइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देख पाओ। सो इस वीडियो को किसी एक ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करना, ताकि आप इस सारे वीडियो के एनर्जी को क्लेम कर सको। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि देखिए कोई अगर जिसका दिल टूटा है, जो चाहता है, जिनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, जो चाहता है कि उन्हें गाइडेंस मिले, एक सही रास्ता मिले, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करते रहते हैं जो ज़रूरी भी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ मदद मिले उससे, ओके, अपने किसी फ्रेंड को। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे पूरी आशा है कि आप ज़रूर किसी एक दोस्त से अपने ये वीडियो शेयर करोगे। अपना ख्याल रखिएगा।